Assalamu alaikum students, how are you? Are you fine? In previous lecture we study about looping structure. स्टूडेंट्स लूपिंग स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया, उसके बाद उसकी टाइप पढ़ी, एक वाइल लूप पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लूप्स। टाइप्स ऑफ लूप में क्या होता है, उसकी वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। वाइल लूप को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वो प्रीवियस लेक्चर वॉच करें, ठीक है। और आज हम पढ़ने लगे हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका कंसेप्ट देखेंगे, इसका एक प्रोग्राम करेंगे। और फॉर लूप जो है उसका देखेंगे, उसका एक प्रोग्राम देखेंगे। डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस है, वो डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो लेट वी स्टार्ट, आवर टॉपिक इज डू वाइल लूप। डू वाइल लूप। स्टूडेंट्स लूप का मैंने बताया था, लूप किस लिए यूज होते हैं। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज दी हुई हों और प्रोग्राम में हमने उसको स्टोर कराना है तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है कि हम वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को आप प्रिंट आउट कराते जाएं। बट लूपिंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। इसमें देखें प्रोग्राम वेरी सिंपल हो जाता है कि एक ही दफ़ा कंडीशन लगाए और उसी को बार बार लूप में चलाया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, लूप में डू वाइल लूप क्या चीज़ है। डू वाइल लूप is the conditional loop. This loop is very similar to while loop, but in this loop condition is tested after the loop is executed. इसमें क्या होता है, हमें स्टेटमेंट प्रिंट होती है, जबकि डू वाइल लूप में पहले जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है और कंडीशन उसके बाद में लगती है। तो डू वाइल लूप इज अ कंडीशनल स्ट्रक्चर लूप। Loop is a conditional loop. This loop is similar to while loop, but difference is similar to while loop, but the difference is in this loop condition comes after the once statement is printed। एक दफा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है, उसके बाद जो है वो उसका कंडीशन यूज होती है, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स क्या होता है और इसका फ्लो चार्ट क्या होता है। फिर इसका हम एक प्रोग्राम करेंगे। सिंटैक्स इसका क्या होता है, सिंटैक्स डू, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेटमेंट वन। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हों, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, ठीक है, अप टू सो ऑन स्टेटमेंट एन। फॉर एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए, फॉर मल्टी स्टेटमेंट्स के लिए ये सिंटैक्स यूज हो रहा है, स्टेटमेंट एन। और उसके बाद जो है वो कंडीशन लगती है और लूप स्टार्ट होता है, और ये ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद डू वाइल लूप, ठीक है। तो डू पहले आ गया और उसके बाद वाइल लूप, वाइल के बाद कंडीशन देखी जाती है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। बट पहले ही जो है वो आप इसमें स्टेटमेंट पहले ही प्रिंट करवा देते हैं। वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन यूज होती है, बाद में स्टेटमेंट प्रिंट होता है। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है, उसके बाद कंडीशन यूज होती है। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, इसका फ्लो चार्ट क्या है। फिर इसका एक प्रोग्राम, सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम करेंगे ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो। फ्लो चार्ट क्या होता है इसका, लूप ऑफ बॉडी और उसके बाद कंडीशन। मीन यहाँ पे लूप बॉडी यूज हो जाती है, उसके बाद जो है वो कंडीशंस बाद में यूज होती है। मीन स्टेटमेंट आपकी पहले प्रिंट हो जाती है
आपका वो कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रू है तो आप लूप में ऐसे यूज होती है, ठीक है। और ये लूप ऑफ बॉडी मीन इसमें स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 ये लूप ऑफ बॉडी कहलाती है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट और यहां पे एंड, ठीक है। स्टार्ट लूप ऑफ बॉडी में क्या आता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है और लूप ऑफ बॉडी में बाद में पहले इसकी कंडीशन स्टेटमेंट पहले प्रिंट हो जाती है और कंडीशन बाद में यूज होती है। ये है इसका फ्लो चार्ट और सिंटैक्स। अब इसका हम सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं इसको चेक करने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम राइट करें जिसमें ये है कि आपने ना वर्ड पाकिस्तान को 5 दफा प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक इंटीजर वैल्यू लेंगे, ठीक है। और इस इंटीजर वैल्यू में आप डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के तौर पे राइट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम में राइट करो इन विच डिस्प्ले पाकिस्तान फॉर 5 टाइम्स, डिस्प्ले वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान का वर्ड है और उसको आपने 5 टाइम्स जो है डिस्प्ले कराना है। यूजिंग कौन सा लूप यूज करते हुए, यूजिंग डू व्हाइल लूप। स्टूडेंट्स डू व्हाइल लूप में क्या होता है, स्टेटमेंट पहले प्रिंट हो जाती है और कंडीशन उसके बाद में लगती है, ठीक है, डू व्हाइल लूप। और इसमें कंडीशन क्या है, को आपने वो 5 टाइम्स जो है वो प्रिंट करवाना है। तो क्या करेंगे, वेरिएबल क्लियर करवाएंगे। तो क्या प्रोसेस होता है, हैश इंक्लूड conio.h, ये हेडर फाइल्स यूज होती है मेन, और हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट studio.h, हेडर फाइल्स यूज हो गई, मेन प्रोसेसिव डायरेक्टिव यूज हो गया। उसके बाद मेन फंक्शन यूज होता है void main, ठीक है। void main के बाद क्या होता है, आप उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप वेरिएबल को लेते हैं और उसकी डाटा टाइप है इंटीजर, क्योंकि आपने 5 टाइम्स लेना है। तो इंटीजर n को आप वैल्यू असाइन कर दें। वैल्यू आप ये तो हो गया आपकी डिक्लेरेशन, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, ये हो गई आपकी इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन के बाद वो अब आप लोग जो है ना वो लूप स्टार्ट करते हैं, डू ये ब्रैकेट स्टार्ट सिंटैक्स में, ठीक है, जो सिंटैक्स में यूज होता है। ये थोड़ा सा इसको ताकि ये वाज़े क्लियर नजर आए, ठीक है। अच्छा डू, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट के बाद क्या देखते हैं, प्रिंट एफ, क्योंकि आपने वो पाकिस्तान को प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा देनी है। तो प्रिंट एफ क्या प्रिंट करवाना है, पाकिस्तान, क्या प्रिंट करवाना है, पाकिस्तान, और किस में प्रिंट करवाना है, n नंबर में, पाकिस्तान \n, ठीक है। तो ये आपने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, n++, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है पोस्ट फिक्स मीन, उसके बाद में एक वैल्यू आगे इंक्रीज करना। अब उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद कंडीशन लगती है, कंडीशन क्या है, व्हाइल n लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि आपने 5 टाइम्स करना है ना, तो उसमें क्या करेंगे, वो 5 से कम हो और या 5 के बराबर हो। उसके बाद गेट ch, और ये ब्रैकेट स्टार्ट थी और इस प्रोग्राम की ये ब्रैकेट क्लोज हो। तो यहाँ पे क्या था, प्रोग्राम राइट करें, डिस्प्ले पाकिस्तान वर्ड 5 टाइम्स यूजिंग डू व्हाइल लूप।
अब ये प्रोग्राम की बॉडी है, इंटीजर लिया, वैल्यू n इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन हो गई, क्लियर स्क्रीन, डू, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, डू वाइल लूप, डू ब्रैकेट स्टार्ट, ये है आपकी कंडीशन प्रिंट हो गई, स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। स्टेटमेंट क्या है, वर्ल्ड पाकिस्तान, और ये स्टोर किस में हो रही है, n नंबर में, क्योंकि आपने 1 2 3 आगे बढ़ाते जाना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ, पहले n की वैल्यू आ रही है 1, आपने एक दफा प्रिंट कराया तो 1 यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 5 मीन एक जो होता है वो लेस देन 5 के लेस देन होता है, तो कंडीशन ट्रू है, तो आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। दोबारा आएगा, दोबारा चेक करेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 2, चेक करेगा 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, पाकिस्तान 2 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। फिर आएगा, फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 5। तो जैसे ये 5 से इंक्रीज करेगा क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वहीं पे आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये क्या है, डू वाइल लूप। अब हम डिफरेंस बिटवीन क्या है वाइल लूप और डू वाइल लूप के दरमियान डिफरेंस क्या है, और उसके बाद छोटा सा टॉपिक फॉर लूप है वो भी पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन while and do while loop। तो while loop क्या होता है और do while loop क्या होता है, उनके दरमियान आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब while loop जो है, इन while loop कंडीशन कम्स बिफोर द बॉडी ऑफ लूप। इसमें क्या है, इन while loop condition comes before the body of loop, loop से पहले आ जाती है, ठीक है। बट इसमें क्या चीज है, condition comes after, condition comes after the बॉडी ऑफ लूप। इसमें पहले आ जाती है कंडीशन, उसमें कंडीशन बाद में आती है। इफ कंडीशन इज फॉल्स व्हाइल लूप इज नेवर एग्जीक्यूटेड। इसमें क्या चीज है, अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या हो गया, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, मीन व्हाइल लूप नेवर एग्जीक्यूटेड, और वो आपकी जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट दूसरी में तरह डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, एक दफा एग्जीक्यूट जरूर होती है। डू वाइल लूप कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड वंस, एक दफा पहले ही वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इफ द कंडीशन इज बिगिनिंग फॉल्स, अगर स्टार्ट में कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स भी हो जाती है, कंडीशन इज फॉल्स बिगिनिंग, तो एक दफा वो लाजमी प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस ये है, सेमीकोलन इज नॉट यूज आफ्टर कंडीशन। व्हाइल लूप में सेमीकोलन यूज नहीं होते, नॉट यूज्ड आफ्टर कंडीशन। इसमें क्या है, सेमीकोलंस आर यूज्ड ठीक है, आफ्टर कंडीशन, ठीक है। ये है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर लूप। फॉर लूप किस लिए यूज होता है, फॉर लूप जो होता है ये वेरी सिंपल प्रोसेस है। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स।
For loop is used one or more statements for specified times, खास टाइम के लिए, ये स्पेसिफाइड टाइम्स के लिए जो है वो यूज होता है फॉर लूप। और फॉर लूप इट इज आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। It is also called counter control लूप। ठीक है, ये काउंटर कंट्रोल लूप भी कहलाता है। इट इज वेरी सिंपल लूप और फ्लेक्सिबल लूप। इट इज सिंपल एंड फ्लेक्सिबल लूप। एंड दिस लूप इज यूजिंग मोर टाइम्स इन सी प्रोग्रामिंग। जो ये लूप जो है ज़्यादातर यूज होता है, इस लूप का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ये इसका सिंटैक्स है फॉर इनिशियलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशन यूज होती है। कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फॉर लूप के बाद वो जो है स्टार्ट होता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 अप टू स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 अप टू सो ऑन स्टेटमेंट n। ठीक है, और एंड ये स्टार्ट हुआ और इसका स्टेटमेंट n पे ये इसके बाद क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है, ये था इसका सिंटैक्स। इसका अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, फ्लो चार्ट। पहले सबसे पहले क्या है? इनिशियलाइजेशन होती है, स्टार्ट होता है प्रोग्राम स्टार्ट, उसके बाद इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद वो कंडीशन यूज होती है। ठीक है, कंडीशंस ठीक है, कंडीशन के साथ साथ ही प्रोग्राम की बॉडी ऑफ लूप। और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होती है, अगर फॉल्स हो तो क्या हो जाती है? एग्जिट हो जाता है। हाँ, इसकी यहाँ लूप इस्तेमाल होता है। लूप के लिए क्या होता है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज होते हैं साथ। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप इस्तेमाल होती है। लूप ऑफ बॉडी के लिए जो है वो मेन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 वो उसकी लूप बॉडी कहलाती है। ये है मेन स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइजेशन, और इनिशियलाइजेशन के बाद क्या आती है? कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप ऑफ बॉडी चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगी? वो एग्जिट हो जाएगी। यहाँ पे दोबारा देखेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और इसके बाद यहाँ पे आएगा फिर दोबारा। लेकिन इस तरह ये लूप चलता रहेगा। अब इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं ताकि आपको इसके बारे में क्लियर हो क्या होता है इसका प्रोग्राम। राइट, स्मॉल सा प्रोग्राम करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। प्रोग्राम इसका क्या है? सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप को यूज करते हुए क्या करना है? इसमें आपने चेक करना है डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम
डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 आपने काउंटिंग यूज करनी है यूजिंग फॉर लूप। तो क्या करेंगे, इसके लिए इंटीजर वैल्यू यूज करेंगे और इंटीजर के लिए n यूज होता है, और आपने इसका लूप इस्तेमाल करना है हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हैश इंक्लूड, ये कोई फर्क नहीं होता, आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बाद लिख लें या पहले लिख लें, और कोनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट, ये आपके प्रीप्रोसेसर डायरेक्ट होता है, और उसके बाद मेन फंक्शन यूज होता है वाइड मेन। ठीक है, वाइड मेन के बाद आपने जो है वो स्टार्ट कर देना होता है प्रोग्राम की बॉडी, लूप ऑफ बॉडी। इसके लिए आप इंटीजर वैल्यू, क्योंकि आपने 1 से 5 तक प्रिंट करवाने हैं, तो इंटीजर वैल्यू एंड इंट n, और इसकी जो वैल्यू है वो आप इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू कितने टाइम्स है 5। तो ये डिक्लेरेशन है, ये इसकी इनिशियलाइजेशन हो गई है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में क्या करना है, क्लियर स्क्रीन। इनिशियलाइजेशन आप प्रोग्राम में ही करेंगे, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, और क्लियर स्क्रीन के बाद क्या होता है, इसमें फॉर लूप का इस्तेमाल होना है, फॉर, और फॉर के बाद सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका बॉडी n इज इक्वल टू 1 मीन आपने जो कंडीशन लगानी है वो आपने सबसे पहले लूप में इस्तेमाल करनी है। उसके बाद n लेस देन और इक्वल टू 5, ये आपकी कंडीशन हो गई, और इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट n प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि आपने आगे बढ़ाते जाना है तो n प्लस प्लस होगा। इसके बाद आपने प्रिंट करवाना है प्रिंट f, और क्या प्रिंट करवाना है, काउंटिंग करवानी है, और काउंटिंग परसेंटेज d मीन वो आपकी डिजिट में आती है, \n वैल्यू है इसमें स्टोर हो जाती है, और उसके बाद क्या है n में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और ये उसके बाद टर्मिनेटर सेमीकोलन यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका गेट ch और प्रोग्राम एंड, ये स्टार्ट और ये इसका एंड क्या है, सबसे पहले इंटीजर वैल्यू n, क्लियर स्क्रीन, फॉर लूप n इज इक्वल टू 1, कंडीशन लगाई n लेस देन इक्वल टू 5, n प्लस प्लस यूज होगा, पहले एक दफा प्रिंट करवाया। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 लेस देन है इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो ठीक है आपकी प्रिंट हो जाएगी। n प्लस पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, फिर आगे आ जाएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे n प्लस 2 आ जाएगा, और परसेंटेज d \n, और यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, इस तरह ये सिंपल लूप जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये था आपका 2 3 4 5, आपने ये काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो ये था आपका फॉर लूप। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।